क्या विजय देश के इतिहास में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ? क्या विजय के 107 विधायक, जी हां, 107 विधायक सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं? आखिर विजय ने कैसे बीजेपी से इनडायरेक्टली भी हाथ मिलाने से अभी तक फिलहाल एक सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है? राज्यपाल के घर के बाहर आज कौन करने वाला है हल्ला बोल? दोस्तों, तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है, भारत में इससे पहले आपको किसी राज्य में शायद ही देखने को मिला हो, जहां विधानसभा के फ्लोर में नहीं बल्कि राज्यपाल ये चाहते हैं कि लोक भवन में यानी कि राजभवन में वो ये तय करें कि कोई पार्टी बहुमत साबित करने की स्थिति में है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो कल की मेरे 2-3 वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि कैसे विजय, जो कि 12 घंटे में 2 बार गवर्नर से मिलने गए, गवर्नर ने उनको बेरंग लौटा दिया, ये कहते हुए कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हैं, पर्याप्त नंबर्स लेकर आइए, सरकार बना लीजिए। जब से गवर्नर ने ये काम किया दोस्तों, तब से कांग्रेस पार्टी गवर्नर पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगा रही है। तमाम बड़े कानून के जानकार इसको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरी ये खबर देखिएगा। इस खबर में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी यही बात बोल रहे हैं कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है, ना कि गवर्नर के लॉन में। लेकिन विजय को शपथ ग्रहण से आखिर क्यों रोका जा रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा करके बीजेपी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है तमिलनाडु में। वो चाहती है कि वही पार्टी सत्ता में आए जिसको वो चाहती है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि टीवी के प्रमुख विजय इस तरह के जो भी रुख अख्तियार किया जा रहा है उसको लेकर काफी नाराज हैं और एक चर्निंग चल रही है, एक बातचीत चल रही है कि अगर ऐसे ही टीवीके को सरकार बनाने से रोका जाता है और शपथ ग्रहण से टीवी के प्रमुख को रोका जाता है, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 107 के 107 एमएलए जो कि टीवीके ने जीते हैं वो सब सामूहिक इस्तीफा दे दें। आप कहेंगे 107 में क्यों बोल रही हूँ, 108 क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सीटें तो 108 आई हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जब आप फ्लोर टेस्ट में जाते हैं तो टीवी के प्रमुख विजय 2 सीटों से जीते हैं ना, तो आपको 2 में से 1 पर रिजाइन देना ही पड़ेगा। और अगर आप रिजाइन देंगे तो वहाँ उपचुनाव होंगे तो फिर दोबारा से पता चलेगा कि वहाँ किसकी जीत होती है, किसकी हार हो सकती है। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो टीवीके के 107 ही विधायक गिने जाएंगे। तो माना यह जा रहा है कि इस बात को लेकर टीवीके पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिर विजय को मतलब शपथ ग्रहण से क्यों रोका जा रहा है और गवर्नर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इंडिया टुडे सहित बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने खबर छापी है कि ऐसी बातचीत चल रही है, विधायकों में गुस्सा है बहुत ज्यादा। इसीलिए इस गुस्से का इजहार करने के लिए हो सकता है कि सारे के सारे विधायक सामूहिक इस्तीफा लेकर चले जाएं गवर्नर के पास, या फिर खुद ही अपना इस्तीफा दे दें। क्योंकि सबको सर्टिफिकेट तो मिल चुके हैं ना, जीत के सर्टिफिकेट। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या तमिलनाडु में फिर से चुनाव होंगे? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। लेकिन ये मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी एग्रेसिव है। जैसे कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे इस मामले में बहुत खुलकर बोल रहे हैं, कहते हुए कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, वो बीजेपी और आरएसएस के ऑर्डर्स ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी यानी कि तमिलनाडु कांग्रेस इकाई ने इसको लेकर गवर्नर पर बहुत जबरदस्त हमला शुरू कर दिया है। आज गवर्नर के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन की, आज एक दबाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी यहाँ दिखा रही है। अगर आप देखें सारे न्यूज चैनल्स में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठकर, खास तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर कांग्रेस की यूपीए सरकार के पूर्व में मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल हो, खुलकर बोल रहे हैं कि भैया आप ऐसे विजय को फ्लोर टेस्ट से पहले बहुमत साबित करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी दोस्तों ये भी शेयर कर रही है, ये 2018 का कर्नाटक के गवर्नर का लेटर है, जिसमें बीएस येदियुरप्पा, मतलब बीजेपी के वो बहुत बड़े नेता हैं, और उनको गवर्नर ने बुलाया था। दोस्तों, उस वक्त उनके पास भी बहुमत नहीं था, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था कर्नाटक में, उनके पास भी पूरी सीटें नहीं थी, मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन गवर्नर ने उनको बुलाया, आइए आप। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे देश में एग्जाम्पल्स है जहां पर शपथ ग्रहण के बाद एक विंडो होता है 5 दिन का, 7 दिन का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले, और तब तक मेजॉरिटी आप अर्जित कर लीजिए, इस तरह का वक्त दिया जाता है गवर्नर द्वारा। लेकिन इस बार टीवी के प्रमुख को ऐसा नहीं दिया गया। इसको लेकर उनके फैंस में बहुत नाराजगी है, उनके कैडर में बहुत ज्यादा नाराजगी है, और कांग्रेस पार्टी तो इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर ही रही है। अब आते हैं सवाल पर कि क्या तमिलनाडु में सारे के सारे विधायक अगर सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं
तो क्या फिर से तमिलनाडु में चुनाव होगा? ऐसा टीवी के प्रमुख कर सकते हैं, विजय कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक कैच है। कैच ये है कि अगर 107 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये तो आसान हो जाएगा एआईडीएमके और डीएमके के लिए। क्यों? क्योंकि फिर केवल 107 ही सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे। भाई आपने इस्तीफा दिया है ना, कोई भी कारण हो, तो यही तो कोई भी विपक्षी पार्टी चाहेगी, दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे। और ये दोस्तों विजय की जीती हुई सीटें हैं, और जब इतनी बड़ी जीत आपने दर्ज की है, कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि वो इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। तो ये तो मतलब आखिरी कदम है। लेकिन जब मीडिया में ये बात चल रही है तो इसके कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं से खबर आई होगी। कई बार दबाव बनाने के लिए भी इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं पार्टी द्वारा। दोस्तों अब बहुत सारी चीजें हैं जो तमिलनाडु की राजनीति में चल रही हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, 107 एमएलए टीवीके के पास हैं और कांग्रेस पार्टी के पास 5, दोनों मिलके बनाते हैं 112 का आंकड़ा। चाहिए 118, 6 और चाहिए। 6 और में अगर वीसीके जिसके पास 2 विधायक हैं वो आ जाता है और लेफ्ट पार्टियों के पास 4 विधायक हैं वो आ जाते हैं, तो ये एग्जैक्ट 118 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा बनाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वीसीके और लेफ्ट पार्टियां अभी थोड़ा सा मतलब खुलकर लेटर नहीं दे रही हैं। अच्छा, बयान सब दे रहे हैं टीवीके के समर्थन में कि टीवीके को बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए, विधानसभा में शपथ ग्रहण होना चाहिए, लेकिन लेटर नहीं दे रहे हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं दे रहे? दोस्तों इनमें से कुछ पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो डीएमके के साथ चुनाव लड़ती रही हैं। दोस्तों वीसीके के लिए भी बोला जाता है कि वो डीएमके के साथ, मतलब आप डीएमके के करीब हैं, तो डीएमके एक बार हरी झंडी दे दे, छोटी पार्टियां जा सकती हैं, तो इन लोगों के लिए ज्यादा आसान रहता है विजय के साथ जाना, क्योंकि आगे भी अगर इनको चुनाव लड़ना है तो वो डीएमके के प्रभाव से ही जीत पाते हैं। यही नहीं दोस्तों, चर्चा तो ये भी है कि अगर टीवी के बहुमत लायक आंकड़ा नहीं जुटा पाई तो हो सकता है कि दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि डीएमके और तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। दरअसल जब से ये खबर चली है तब से ही टीवीके के विधायकों के बीच नाराजगी है। टीवीके विधायकों के बीच में आम सहमति अब बन रही है कि अगर ऐसा हुआ कि टीवीके की जगह डीएमके और एआईडीएमके के विधायकों को सरकार बनाने का मौका मिला तो उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब ये भी बात है कि डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी तो अपने आप को अलग कर चुकी है सरकार गठन से, वो तो विपक्ष में बैठने को तैयार है। तो फिर जब वो विपक्ष में बैठने को तैयार है तो वीसीके और लेफ्ट पार्टियों को क्या हरी झंडी नहीं दी गई है कि अब तक आप सरकार गठन में आगे बढ़ी है? मतलब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में है। जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी लहर चल रही थी, मैंडेट जिसको पूरा मिला है, थंपिंग मेजॉरिटी ना मिली हो, लेकिन ये बहुत ही मतलब अजूबे वाला चुनाव रहा तमिलनाडु में। मतलब ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली में जो डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए, जो आर्टिकल छपनी चाहिए, वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर छपनी चाहिए। इससे पता चलता है कि जनता क्या मांग रही है नेताओं से। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा मैंडेट जिस पार्टी को मिला है उसके प्रमुख को बेरंग लौटा दिया गया गवर्नर हाउस से, ये कहते हुए कि आपके पास पूर्ण सीटें नहीं हैं। तो ये जाहिर तौर पर टीवी के प्रमुख विजय के लिए भी एक बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला वक्त होगा जाहिर तौर पर। अब वो बाकी के जो वीसीके और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है वो कैसे जुटाते हैं, या फिर एआईएडीएमके का जो नाराज गुट है जो पुडुचेरी में इस वक्त बैठा हुआ है उनसे समर्थन लिया जाता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।